ओके, तो हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हमने क्या आज देखना है कि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, उन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जो है वो आफ्टर कोलिजन कैसे चेंज हो जाती है। हमने एज्यूम कर लिया है दो ऑब्जेक्ट्स है, उनके मास है m1 m2, u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज है, और v1 एंड v2 है वेलोसिटीज उन ऑब्जेक्ट्स की आफ्टर कोलिजन। क्योंकि ऑब्वियस बात है जब ये कोलाइड करेंगे ये मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं मगर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो अगर हम देखेंगे इसका केस कि बिफोर कोलिजन जो है, बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है कि ये मान लो ये हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, और ये है ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है u2। कंडीशन फॉर कोलिजन टू हैपन इन दिस केस इज दैट u1 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए u2 से। ओके, तो हम देखेंगे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, सिस्टम बिफोर कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना होगा उसको हम आई लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, दैट विल बी सिंपली m1 u1 प्लस m2 u2, दैट इज द मोमेंटम। ओके, वेरी इजी, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब ये करेंगे कोलाइड, तो हम देखेंगे आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन हो रहा है ये कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, एग्जैक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो इनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ये है हमारे पास m1, मान लो इसकी वेलोसिटी है v1, अब ये है m2, इसकी वेलोसिटी क्या है v2। अब कोई कंडीशन नहीं है कि v1 v2 बड़ा होना चाहिए, जो होगा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम देखेंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो कितना होगा ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे तो कितना मोमेंटम होगा इसका कोलिजन के बाद, pf लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, दैट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। टोटल सिस्टम का हमने सम कर लिया, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आ गया ये। बट हमारे पास क्या है, सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो therefore we have, therefore हमारे पास क्या होगा, therefore initial momentum will be equal to किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम। तो ये वैल्यूज दो इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ लेट से E जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं अगर E का वैल्यू 1 है इलास्टिक, G है 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, 0 और 1 के बीच में कोई और वैल्यू है तो वो है सिंपली इनइलास्टिक कोलिजन। ऑलराइट, तो E आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो देयरफॉर ये E का वैल्यू किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज u1 माइनस u2 के बराबर। इसके बराबर लिखा था हमने ये वैल्यू। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि बड़ी वाली वेलोसिटी जो है v2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट m2, ये बड़ी होगी। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एज्यूम समथिंग। ओके, जैसे लिखना है लिख सकते हो आप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो विच इम्प्लाइज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E टाइम्स u1 माइनस u2 के बराबर। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे v2 माइनस v1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड v2 का वैल्यू करेंगे इक्वल टू v1 प्लस E u1 माइनस u2। ऑलराइट, ये है इक्वेशन फर्स्ट थी, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तो हम क्या करेंगे, और यहाँ से v1 का वैल्यू भी फाइंड करके रखेंगे, इसको इधर ये बनेगा v2 माइनस E इंटू u1 माइनस u2, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन थर्ड। इससे क्या होगा, हमें v1 और v2 का वैल्यू फाइंड करेंगे ओनली इन टर्म्स ऑफ मास एंड u1 एंड u2, नॉट इन टर्म्स ऑफ v1 एंड u2।
क्योंकि ये भी हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता। इनिशियली हमें पता है ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 10 मीटर से चल रहा है। बताओ भाई कोलिजन के बाद इसकी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर मास आपको दे। तो हमने निकालना है v2 का वैल्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ v1 होना ही नहीं चाहिए उस एक्सप्रेशन में, और v1 जब निकालोगे उसमें v2 नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ वो चीजें होनी चाहिए जो हमें पता है, दैट्स m1 m2 u1 u2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e। ऑलराइट, तो नाउ वन बाय वन करके हम पहले ये इक्वेशन डालेंगे इसमें, फिर ये डालेंगे इक्वेशन इसमें, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या इसका। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट जो है, मैं ये टॉप पे लिख के रखता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले पुट वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे। तो ये बन गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2 के बदले में ये पूरा वैल्यू डालेंगे, इट इज v1 प्लस eu1 माइनस eu2, ऐसे लिखेंगे। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये बन जाएगा m1 v1 प्लस, ये बन गया क्या m2 v1 प्लस e टाइम्स m2 u2 माइनस e टाइम्स m2 u1 माइनस e टाइम्स m2 u2। ये मैंने इसके साथ इससे मल्टीप्लाई किया हर किसी टर्म को। ओके, यहाँ पे बचा हमारे पास क्या m1 u1 प्लस m2 u2। ऑलराइट, इन दोनों को इधर ही रखेंगे, इनको इस साइड शिफ्ट करेंगे। पहले ये टर्म लिखेंगे दैट इज m1 प्लस m2, इन दोनों में कॉमन है v1 इक्वल टू, इस सब को मैंने यहाँ लाया तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव टर्म्स है m1 u1 प्लस m2 u2, इनको मैंने ऐसे लिखा। नेगेटिव को इधर लाया तो ये बन जाएगा पॉजिटिव e टाइम्स m2 u2, ये बन जाएगा माइनस e टाइम्स m2 u1। इजी। तो आप देखते हैं कॉमन कोई टर्म्स आ जाएंगे इनमें से। अगर देखोगे आप इसमें और इसमें क्या कॉमन है u1, या तो आप मास कॉमन निकाल सकते हो या वेलोसिटी कॉमन निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगर आप निकालोगे वेलोसिटी कॉमन तो यहाँ पे u1 और u1 इन दोनों में है। मैं लिखता हूँ यहाँ से दिस इज m1 प्लस m2 इंटू v1, ये लिखा मैंने। इन दोनों में से लिखता हूँ मैं क्या m1 माइनस e टाइम्स m2, m1 माइनस e टाइम्स m2 इंटू क्या बन जाएगा ये u1 प्लस m2 u2 ये निकालेंगे कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस e m2 u2, ये बन गया इसके बराबर। अब निकालेंगे हम v1 का वैल्यू, कैसे इसको डिवाइड करेंगे। पहले ये वाली टर्म लिखेंगे, इट्स 1 प्लस e m2 u2 प्लस m1 माइनस e टाइम्स m2 u1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया ये m1 प्लस। ऑलराइट, तो ये हमारे पास बन गया एक्सप्रेशन वेलोसिटी किसके लिए, v1 के लिए। ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन। और इधर ही हम लिखेंगे कि फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या बन जाएगा ये e का वैल्यू होता है हमारे पास 1, तो इधर ही लिखेंगे वेलोसिटी का वैल्यू बन जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 टाइम्स m2 u2 प्लस दिस इज m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप देखोगे ये जो एक्सप्रेशन ये वाला है, ये वाला सिर्फ उन टर्म्स में आ गया जो आपके पास गिवन है, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी इनिशियल ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये आ गया हमारे पास v1 दैट इज अ मोर जनरल वैल्यू, एंड ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, दैट इज द वेलोसिटी फॉर, अगर कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन। इधर ही देखेंगे हम दूसरा ये कि फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें क्या होगा, e का वैल्यू 0, तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे, v1 बनेगा 1 प्लस 0, तो ये बनेगा सीधा m2 u2, ये बन जाएगा 0, ये बनेगा सीधा प्लस m1 u1, क्योंकि ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या आएगा ये m1 प्लस m2, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। v1 का वैल्यू ये आगे आप अभी देखोगे v2 का भी सेम आएगा इस केस के लिए। क्यों,
क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों चिपक के आगे चलते हैं इकट्ठे। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 2 का वैल्यू हमने फर्स्ट में डाला तो V1 का वैल्यू आ गया। अब 1 का वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे तो हमारे पास V2 का वैल्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ, हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ किसका, पुट वैल्यू ऑफ V1 कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास बनेगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1 v1 के बदले में ये सारी टर्म दैट इज v2 माइनस eu1 प्लस eu2 और आगे क्या है m2v2। इजी, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। दिस इज m1v2 माइनस e टाइम्स m1u1 प्लस e टाइम्स m1u2 प्लस क्या है m2v2 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, m1u1 प्लस m2u2 के बराबर। अब ये जो टर्म्स है v2 वाले इनको पहले लिखते हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इनमें है हमारे पास m1 प्लस m2, v2 कॉमन निकाला मैंने, बाकी टर्म्स को इधर ले जाएंगे, ये बन गया m1u1 प्लस m2u2, ये बनेगा प्लस e टाइम्स m1u1 माइनस e टाइम्स m1u2। ऑलराइट, क्योंकि इसको मैंने इधर लाया, इसको भी इधर लाया, इन दोनों को उधर रखा। पहले मैंने ये दो टर्म्स लिख लिए इस साइड, क्योंकि एक ही बात है। ऑलराइट, आप और करके ऐसे लिख सकते हैं। इजी, अब देखते हैं कॉमन कौन सी टर्म आ गई। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, इनकी अब जरूरत नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम लिख के रखेंगे एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वो वाला, दैट इज v1 का वैल्यू आ गया 1 प्लस e m2u2 प्लस m1 माइनस e m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ये m1 प्लस m2, ये वाला एक्सप्रेशन हमने लिख के रखा। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखते हैं कॉमन कौन सी, पहले ये वाली टर्म हम ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल, दिस इज m1 प्लस m2 इंटू v2। इधर देखो वेलोसिटीज कॉमन किस किस में है, u1 इधर भी है, u1 इधर भी है, तो हम इन दोनों में m1u1 है, कॉमन निकालेंगे, अंदर बचा 1 प्लस e, ये बन गया m1u1 कॉमन, 1 प्लस e बच गया। अब ये जो है इन दोनों में u2 कॉमन है, तो इसको लिखेंगे प्लस m2 माइनस e m1, इट्स m2 माइनस e m1, और बाहर आ गया क्या हमारे पास u2 कॉमन इनमें, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, अभी कुछ नहीं क्योंकि अभी हमने डिवाइड नहीं किया। अब इसको डिवाइड कर लो तो v2 का वैल्यू आएगा, वो लिखेंगे 1 प्लस e m1u1 प्लस m2 माइनस e m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, m1 प्लस m2। वेरी इजी, देखो सिमिलर जैसे एक्सप्रेशन बन रहे हैं। 1 प्लस ई, v1 क्या कर रहे हो, 1 प्लस ई दोनों जगह है। यहाँ पे v1 है तो m2u2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे v2 है तो m1u1, यहाँ पे v1 है तो m1 माइनस ई m2, यहाँ पे v2 है तो m2 माइनस ई m1 डिवाइड बाई m1 m2 डिवाइड बाई m1 m2। ऑलराइट, तो इसमें हम देखेंगे फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो रहा है, E का वैल्यू होगा 1, तो V2 का वैल्यू बनेगा सीधा 1 प्लस 1 दैट इज 2 टाइम्स m1u1 प्लस दिस इज सिंपली m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऑलराइट, फॉर इनइलास्टिक, फॉर प्लास्टिक कोलिजन बोलो या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसके लिए क्या होगा, E का वैल्यू 0, तो V2 का वैल्यू देखो जरा, 1 प्लस 0 तो ये सिंपली बनेगा m1u1, ये बनेगा 0 तो ये बन गया प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपने अभी देख लिया यही वैल्यू आया था v1 का भी, क्योंकि इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद चिपक के इकट्ठे चलते सेम वेलोसिटी के साथ। ओके, तो दैट इज दीज आर सम एक्सप्रेशंस फॉर द वेलोसिटी। तो हमारे पास v1 का वैल्यू आ गया, v2 का वैल्यू आ गया। अब हम इसमें कुछ केसेस लगाएंगे, इलास्टिक वाले और इनइलास्टिक वाले। तो v2 हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1 प्लस e m1u1, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 डाल दो, जहाँ पे 1 है इनको इंटरचेंज कर लो, 2 तो 1, यहाँ पे m1 था तो हम लिखेंगे m2, e टाइम्स m2 था तो m1, u1 था तो 2,
नीचे m2 प्लस m1 लिख लो या m1 प्लस m2 एक ही बात है। ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी का सेकंड एक्सप्रेशन। दिस इज जनरल फॉर्मूला। ओके इसी के साथ लिख के रखेंगे दूसरा भी, फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास क्या आ गया, जहां पे E था 1 उसमें हमारे पास V1 का वैल्यू आ गया था 2 टाइम्स m2u2 प्लस m1 माइनस m2u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ गया था एक्सप्रेशन इलास्टिक कोलिजन के लिए। और V2 का वैल्यू आ गया था 2m1u1 प्लस आ गया था क्या m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया m1 प्लस m2। ये आ गया हमारे पास V2 का वैल्यू, ये आ गया हमारे पास कौन सा वैल्यू, V1 का वैल्यू फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए। ओके परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ये वाला केस है हमारे पास। ओके तो अब हम यहाँ पे 2-4 केसेस छोटे छोटे से देखेंगे। एक है हमारे पास कि मान लो इफ डिफरेंट केसेस जो आ सकते हैं इस केस में। पहला केस ये है कि मान लो इफ M2 इज एट रेस्ट। अगर M2 रेस्ट में है तो मतलब U2 का वैल्यू जो है वो क्या है, लाइक मैंने ऑब्जेक्ट उठा लिया, ये दीवार है इसका, ये रुका हुआ है, रेस्ट में था। यहाँ आप कैरम खेल रहे हो, आप सेम साइज का कॉइन ले लो, स्ट्राइकर कॉइन हटा दो, बीच में एक क्वीन वाली कॉइन है, आपने उसको किसी ब्लैक कॉइन से हिट कर ले, दोनों का मास तकरीबन सेम होता है, ठीक है कि नहीं। पहले अलग मास रखेंगे, स्ट्राइकर से आप उसको हिट कर रहे हो तो वो कॉइन जो है वो क्या है, रेस्ट में। तो उस केस में क्या होगा, U2 का वैल्यू डाल दो 0 इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक बाद में देखो, इलास्टिक कोलिजन वाला ये वाला केस, तो V1 का वैल्यू बनेगा क्या, U2 इज 0, ये बनेगा सीधा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू U1 ये बन गया। और V2 का वैल्यू देखो जरा किसके बराबर आएगा, ये बनेगा m2 का वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स m1 u1, दिस विल बी 2 टाइम्स m1 u1, ये बनेगा प्लस 0 माइनस m1 तो माइनस m1 बनेगा, ये बनेगा माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन इसके। ओके और इसी के साथ देखेंगे कि अगर अब रेस्ट में ही है और m1 का वैल्यू m2 के बराबर है, मान लो दोनों m के बराबर है, दोनों का मास सेम, तो तब क्या होगा, V1 का वैल्यू m माइनस m, तो ये बन जाएगा 0। V2 का वैल्यू देखेंगे, दिस इज 2m u1 माइनस m u2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, दैट इज 2m, यही बन जाएगा। सो दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू किसके बराबर, m एंड m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2u1 माइनस u2 अपॉन 2 के बराबर। ऑलराइट तो आप लिख सकते हो ये सिंपली बन जाएगा किसके बराबर, u1 माइनस u1 अपॉन u2 अपॉन 2। तो क्या हो रहा है, ये V1 क्या है, ये जो कोलिजन कर रहा है ऑब्जेक्ट पहला दूसरा, हमने बोला ये वाला रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी ये, और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी ये। अब अगर ये रेस्ट में है, ये चल रहा है, दिस इज m1, ये m2 जो है ये रेस्ट में है। ओके मगर दोनों का मास जो है वो क्या है, सेम, तो फिर क्या होगा, ये इसको हिट करेगा, खुद रेस्ट में आएगा, तो ये m1 जो है ये क्या आएगा, यहाँ पहुंच के के बाद रेस्ट में आएगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 और उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसके। ऑलराइट तो ये है हमारे पास क्या, इसका कुछ केसेस देख दो। तो इसी के साथ आप एज्यूम कर सकते हो और भी कुछ चीजें, लाइक अगर आप बोलोगे कि अगर m2 का वैल्यू बहुत बड़ा है, कि आप क्या कर रहे हो, आप एक बॉल को कोलाइड करा रहे हो एक बड़े से वॉल या पत्थर के साथ, तो मान लो कि आपके पास क्या है, केस नंबर अगला हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज कि अगर m2 जो है मच ग्रेटर देन है किसके मुकाबले में, m1 के मुकाबले में, ये वाला हम देख रहे हैं, ये जनरल फॉर्मूला है। तो अगर ये बहुत बड़ा है तो m2 माइनस m1, तो ये m2 के बराबर ही होगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह m2 प्लस m1 ये भी m2 के बराबर ही होगा, इसमें भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके और अगर आप ऐसा लिखोगे m1 माइनस m2, तो ये होगा माइनस m2 के बराबर, सिर्फ साइन चेंज होगी, वैल्यू में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, V1 का वैल्यू जो हम फेंक रहे हैं वॉल की तरफ, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस विल बी 2 टाइम्स m2 u2
m1 माइनस m2 किसके बराबर है, माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। तो इतनी वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, किसकी, ये m1 प्लस m2 के बदले में क्या लिखेंगे, सीधा m2 के वाले। तो ये बन जाएगा m2 और m2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 टाइम्स u2 माइनस u1 के बराबर ये होगी। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये बॉल फेंक रहा हूँ इस वॉल की तरफ, वॉल का मास बहुत ज्यादा है, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आ रही है। अब ये ऑब्जेक्ट, अभी अगर ये वॉल जो है ये रेस्ट में है, ओके, अगर ये रेस्ट में है, इफ u2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि m2 जो है एट रेस्ट, एक तो बहुत हैवी है पहाड़ जैसा है और रेस्ट में भी है, तो तब क्या होगा, ये u2 का वैल्यू 0 तो v1 आएगा माइनस u1। देखो क्या हो रहा है कि जो अगर आपके पास एक वॉल है जो बहुत बड़ा है, हैवी है, ऑफ कोर्स रेस्ट में, तो आप बॉल फेंकोगे उसकी तरफ, तो उस वॉल की वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी देखोगे आप। मगर जो ये बॉल की वेलोसिटी है ये क्या आ जाएगी, ये आएगी वापस नेगेटिव जो इसके पहले थी, रिवर्स हो जाएगी, ओके। और अगर हम v2 का वैल्यू देखेंगे वॉल की वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे देख लो 2 टाइम्स m1 फिलहाल लिखेंगे ऐसे ही, 2 टाइम्स ऐसे लिखता हूँ 2 m1 u1, ये m2 माइनस m1 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, m2 के बराबर है, m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 किसके बराबर है, m2 के बराबर, ऑलराइट। तो ये बन जाएगा किसके बराबर, v2 इक्वल्स, अलग अलग डिवाइड करेंगे 2 m1 u1 अपॉन m2 प्लस इसको भी डिवाइड करेंगे, बचेगा u2 खाली। अब m1 जो है ये बहुत छोटा है m2 से, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ये नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं, छोटा वैल्यू होगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो v2 का वैल्यू u2 के बराबर, u2 मतलब जो उसकी पहले वेलोसिटी वैसी होगी। अगर ये पहले रेस्ट में था, अगर ये पहले रेस्ट में था तो फाइनली भी क्या होगा, रेस्ट में, ये कहीं चेंज नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, बॉल से कभी भी ये बॉल आगे नहीं खिसकेगा, ओके। तो दीज आर सम केसेस ऑफ किसके लिए, किसके, इलास्टिक कोलिजन के और इनइलास्टिक कोलिजन के। इसमें अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी, उसका कितना लॉस होता है, ऑलराइट। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे बट आपको पता होना चाहिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो हमें अभी केस निकाला है वेलोसिटी का, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, तो हम देखेंगे, अब हमें पता है इनइलास्टिक कोलिजन चाहे कोई भी हो एनर्जी लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी लॉस इन परफेक्टली, या प्लास्टिक कोलिजन लिखेंगे सीधा, प्लास्टिक कोलिजन के केस में व्हाट विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है हमारे पास, m1 m2 जो है ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स u1 एंड u2 जो है, u1 एंड u2 जो है ये इनिशियल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ किसके, m1 एंड m2, बिफोर कोलिजन वाली बात कर रहा हूँ। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो है इनकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बराबर होगी, ऑफ द मासेस विल बी इक्वल टू v, अभी हमने निकाला m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला, ऑलराइट। आप देख लो, नाउ काइनेटिक एनर्जी देखेंगे हम बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, दोनों ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन कितनी होगी, कि इनिशियल लिखता हूं मैं, दैट इज 1/2 m1 u1 स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी मास m1 के लिए जो वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, और दूसरे के लिए क्या होगा, m2 u2 स्क्वायर, ओके। इसी तरह हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी सिस्टम की, आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, के एफ लिखता हूं मैं इसको तो दैट इज 1/2 मास टोटल, अब ये इकट्ठे चल रहे हैं तो टोटल मास होगा m1 प्लस m2। वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा ये। सिंप्लीफाई करेंगे जरा इसको, 1/2 m1 प्लस m2 इंटू
v के बदले में ये वैल्यू डालो, ये आएगा m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन गया हमारे पास क्या, m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब हम निकालेंगे लॉस कितना हुआ, गेन कितना हुआ। लॉस या गेन कैसे पता चलेगा आपको, आप इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, अगर पॉजिटिव आया तो मतलब पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई तो लॉस हो रहा है। अगर इनिशियल माइनस फाइनल करके आपको ये क्या आ गया, माइनस आया वैल्यू, तो मतलब पहले कम थी बाद वाला वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब गेन हो गई एनर्जी। अब अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा है इनिशियल कम है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करके ये पॉजिटिव आएगा, तो आप बोलोगे कि गेन हुआ है, फाइनल वैल्यू ज्यादा है। नेक्स्ट है कि अगर फाइनल माइनस इनिशियल करके माइनस आया, तो मतलब फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा था, तो लॉस हो गया। तो आप कैसे भी करके फाइंड कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे तो हम फाइंड करेंगे। सिंपल जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। आप के इनिशियल माइनस के फाइनल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये बनेगा किसके बराबर, m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2 माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू दैट इज 1/2, या इनको ऐसे लिखेंगे हम ऐसे, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। अभी ये अलग अलग है, डिवाइडेड बाय 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, तो अगर हम इनको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर, माइनस लिखेंगे इसको m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 से, ताकि डिनोमिनेटर हम इनका सेम कर सके। ओके, मल्टीप्लाई किया सिंपली, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन जाएगा नीचे 2 इंटू m1 प्लस m2। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसके बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ओके, तो इसको एक्सपेंड कर लो। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, माइनस m1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे बनेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये भी बनेगा माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर। ओके, फिर क्या करेंगे, m2 से इसको मल्टीप्लाई बनेगा माइनस m2 m1 u1 स्क्वायर, फिर m2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बनेगा m1 m2 u2 स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय किससे है, 2 टाइम्स m1 प्लस m2। थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है बट देखो जल्दी खत्म हो जाएगी। m1 u1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर कैंसिल, ओके, m2 u2 स्क्वायर भी होना चाहिए एक जगह पे, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, इट्स m2 u2 स्क्वायर, सॉरी इट्स m2 इंटू m2 हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर, m2 u2 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास एक्सप्रेशन, ये देखो इधर नेक्स्ट एक्सप्रेशन बचा हमारे पास, पहले 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, तो हमारे पास डेल्टा के आ गया, दैट इज 2 टाइम्स m1 m2 u1 u2 माइनस माइनस m1 m2 u2 का स्क्वायर, माइनस क्या है, इट्स m1 m2 u1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या है, 2 टाइम्स m1 प्लस m2। ये टर्म और ये टर्म बच गई, डिनोमिनेटर बच गया। तो देखो इन सब में अगर आप देखोगे m1 m2 जो है वो कॉमन है, माइनस साइन के साथ इसको बाहर निकालेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये दो टर्म्स पॉजिटिव, तो ये बनेगा u1 का स्क्वायर प्लस बनेगा u2 का स्क्वायर, ये बन जाएगी माइनस 2 टाइम्स u1 u2 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 टाइम्स m1 प्लस
m2। अब अगर आप देखोगे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप लिख सकते हो इट सिंपली माइनस m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इनटू ये बन जाएगा क्या a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो कितना चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी का, माइनस 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, इनटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का मतलब क्या होता है, हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया, मतलब फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल ज्यादा था, तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। तो दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन के केस में इतना लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी मतलब छोटे टर्म्स में इसको याद रखना है, तो आपको दो टर्म्स याद रखनी है यहाँ पे। ये जो बट ये m1 m2 अपॉन u m1 प्लस m2 इसको रेड्यूस्ड मास आ गया, पढ़ोगे इसके बारे में, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और u1 माइनस u2 दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसको, ओके। इसको हम बोलते हैं आगे रेड्यूस्ड मास, आगे आपको बताएंगे ये स्प्रिंग के केस में रेड्यूस्ड मास बोलते हैं इसको आगे। तो आप लिख सकते हो सीधा ये डेल्टा के जो है ये किसके बराबर आ गया, -1/2 म्यू इंटू वी का स्क्वायर। देखो ये वैसा ही फॉर्मूला बन गया जो काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि ये रेड्यूस्ड हो या जो है इसको ये मास ही, ये वेलोसिटी है, तो 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। दैट्स ऑल अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर एंड कोलिजन, ऑलराइट। इसके अलावा आपके सिलेबस में थोड़ा सा आइडिया है उनका, वो अलग से नहीं करते हैं, वो आपको खुद आना चाहिए। दैट इज इलास्टिक कोलिजन या इनलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया बता रहा हूँ। 2 डायमेंशन में क्या होगा इन 2D एंड सेम इन 3D। बिफोर कोलिजन सेम केस है, ऐसा ही, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ओके। तो आप लिखोगे मोमेंटम इनिशियली सेम है m1 u1 प्लस m2 u2, बट जब ये कोलाइड करेंगे तो ये इस लाइन में एक चला जाएगा इधर, ये मान लो m1, ये चला जाएगा इधर, ये मान लो m2। इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी क्या है v2। इसने बनाया एंगल θ1, इसने बनाया एंगल θ2। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, इस v1 को रिजॉल्व करो, ये बनेगा v1 cos θ1, ऊपर बनेगा क्या v1 sin θ1, ये बनेगा, इसका आगे वाला कंपोनेंट आएगा v2 cos θ2, नीचे वाला आएगा क्या v2 sin θ2। अब पहले जो है बिफोर कोलिजन मूवमेंट हो रही थी, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट कितना था, इतना, तो ये है मूवमेंट इनिशियल अलाउंग एक्स एक्सिस, दैट इज द टोटल मोमेंटम। फाइनली जो है मोमेंटम अलाउंग वाई एक्सिस जो है वो कितना है, पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना है, दैट इज m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, ये है मोमेंटम फाइनल अलाउंग एक्स एक्सिस। मगर इनिशियल तो पूरा एक्स एक्सिस के अलाउंग था, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, एक इक्वेशन। दूसरा मोमेंटम फाइनल अलाउंग वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ है हमारे पास m1 v1 sin θ1 माइनस नीचे की तरफ है m2 v2 sin θ2, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम अलाउंग एक्स एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलाउंग एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलाउंग वाई एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलाउंग वाई एक्सिस, वहां से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। अलग से नहीं करते, इनके लिए सेम फॉर्मूला है, खाली आपने वेलोसिटीज को रिजॉल्व करना। वहां पे सीधा हमारे पास v1 और v2 था फाइनली, यहाँ पे v1 cos θ v1 sin θ, ऑलराइट। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, और इनकी जो है एक्सप्रेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस ट्राई कर लेना आप, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप ट्राई कर लेना ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। दैट्स ऑल अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर।